देन आ गया हमारा लास्ट टॉपिक, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। अब सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम के नेम से ही सब कुछ जाहिर है। सब क्लेवियन मीन्स के सब क्लेवियन आर्टरी इन्वॉल्व है, स्टील मीन्स के ये चोरी कर रही है, ठीक है, और उस चोरी की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बनी हुई है, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो आपकी राइट सब क्लेवियन होती है और ये जो आपकी लेफ्ट सब क्लेवियन होती है, इससे दो आर्टरीज निकलती हैं। राइट वाली साइड से राइट वर्टिब्रल आर्टरी निकल जाती है, जो आपकी लेफ्ट वाली साइड से लेफ्ट वाली साइड है उधर से लेफ्ट सेरिब्रल आर्टरी निकल जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जनाब आपकी एक आर्टरी की स्टिनोसिस हो रही है, किसी भी सबक्लेवियन आर्टरी की स्टिनोसिस हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी थी, जिसने किसको जाके सप्लाई करना था, लेफ्ट लिम्ब को, उसकी स्टिनोसिस हो गई है। तो मींस के इधर से अब आप देख सकते हो कि इस पेशेंट की इधर से क्या हुई पड़ी है, स्टिनोसिस हुई पड़ी है। तो इधर प्रॉपर ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा ना, इट मींस के कम ब्लड जाएगा। अब देखो, जब ये वाला पेशेंट एक्सरसाइज वगैरह करेगा ना, तो इधर क्या होंगे, इसका ये सारा बाजू होगा, बाजू के मसल्स काम करेंगे। आपको पता है जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो उसके जो बाजू के मसल्स हैं, उधर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको पता है जब भी हाइपोक्सिया होता है ब्लड वेसल्स में, तो वो क्या करती है, मसल्स की ब्लड वेसल्स में जब हाइपोक्सिया होता है तो वो क्या कर जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं। हमने ऑटो रेगुलेशन में पढ़ा था, जब भी हाइपोक्सिया हो रहा था तो वो क्या करवा रही थी, वेजो डायलेशन करवा रहा था। तो अब देखो इधर की वेसल जो है ना वो डायलेट हो गई है। जब इधर की वेसल्स डायलेट होंगी ना, तो नॉर्मली क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो जो जा रहा था वो इस तरह करके आपकी सबक्लेवियन आर्टरी में जा रहा था। देन सबक्लेवियन आर्टरी से ऊपर आपकी वर्टिब्रल आर्टरी में जा रहा था, एंड वर्टिब्रल आर्टरी से सीधा आपकी ब्रेन की तरफ जा रहा था, सर्कल ऑफ विलियस में जा रहा होता है, ठीक है, ब्रेन को सप्लाई कर रहा होता है। अब इस पेशेंट में क्या हुआ कि इधर स्टिनोसिस होगी आपकी लेफ्ट सब ग्लेवियन में, और इधर वेसल्स डायलेट हुई पड़ी हैं, इधर कम ब्लड जा रहा है। तो ब्लड क्या करेगा कि ये वाला रास्ता इख्तियार कर लेगा, उसे ये वाला रास्ता मजीद अच्छा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब देखो आपका ब्लड ज्यादा ज्यादा इस वाले रास्ते में आना शुरू हो जाएगा, और आपके कहाँ किसको जाके सप्लाई करना शुरू कर देगा, बाजू को सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो देखो सब क्लेवियन आर्टरी ने क्या किया, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी ने क्या किया, चुरा लिया ब्लड को। कहां से चुरा लिया, हमारे ब्रेन की तरफ से जो ब्लड था, ब्रेन की तरफ ये जो वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई लेके जा रही थी, उधर से उसने क्या किया, चुरा लिया ब्लड को। तो इसी वजह से हम कहते हैं इसको सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। क्यों चुराया वो आपको पता है, जब इस इधर से वेजो डायलेशन होगी, ये बंदा इधर से ज्यादा काम करेगा, तो इधर आपकी वेसल्स डायलेट हो गई हैं, तो ब्लड को ये जो आपको पता है तंग रास्ता वो नहीं पसंद करता, वो डायलेटेड वाले रास्ते की तरफ जाएगा। तो डायलेटेड वाला रास्ता कौन सा है, ये वाले बाजू वाला, तो वो इस तरफ आ जाएगा। तो अब देखो उस पेशेंट को सिम्टम कैसे आएंगे, ये उसका फॉर एग्जाम्पल ये हेड है, ठीक है, ये उसका ब्रेन है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इसके ब्रेन को सप्लाई प्रॉपर जा रही है या कम जा रही है, कम जा रही है। तो पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि उसको चक्कर से आ रहे होंगे, ठीक है, और प्रॉपर वो एक्टिव, विर्टिगो क्या होता है, सॉरी, वर्टिगो, वर्टिगो क्या होता है कि आपको सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग, सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग मींस के चक्कर से आ रहे होंगे। देन क्या है कि उसको डिजीनेस होगी, डिजीनेस मींस के वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होगा, इस तरह उसकी आंखें बंद सी हो रही होंगी, ठीक है। देन आगे क्या, आप देखो ये जो उसका हाथ है उसको भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई इतनी तो नहीं ना मिल रही। तो हाथ में क्या है कि इस्कीमिया हो सकता है, हाथ में पेन हो सकती है। और पैरास्थीजिया, पारेस्थीजिया का क्या मतलब होता है कि आपको सुई वाली सेंसेशन मीन्स के इस तरह लगेगा जिस तरह सुइयां चुभ रही हैं, इसको हम कहते हैं पिंस एंड नीडल्स फीलिंग। तो ये वाली उस पेशेंट को उस हाथ में फीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, ये तो आगे ना कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। देन आ गया कि दूसरा, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये वाला जो पेशेंट होगा, इसका फॉर एग्जांपल ये हाथ है ना, ठीक है, ये आ गया उसका राइट हैंड, ये आ गया उसका लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि उसके राइट हैंड में बीपी ठीक होगा या लेफ्ट हैंड में बीपी ठीक होगा, राइट में बीपी ठीक होगा, क्योंकि इधर तो ब्लड फ्लो नॉर्मल जा रहा है ना, ये देखो इधर तो ब्लड फ्लो क्या जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है। जबकि आपका जो लेफ्ट हैंड है इस पेशेंट का, उसमें बीपी कम होगा। क्यों, क्योंकि इधर क्या हुई पड़ी है, स्टिनोसिस हुई पड़ी है। तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, मोर देन 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डिफरेंस मिल जाएगा, किसमें, सिस्टोलिक बीपी में, बिटवीन टू आर्म्स। इट मींस कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो राइट हैंड है उसका बीपी 120 है, तो हो सकता है लेफ्ट हैंड का बीपी कितना हो, 100 हो, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल सकता है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो भाई स्टिनोसिस हो रही है किसकी, सब क्लेवियन आर्टरी की, कहाँ पे, प्रोक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये आप देख सकते हो, यही एमसीक्यूज आता है कि स्टिनोसिस कहाँ पे हो रही है, प्रोक्सिमली। ये देखो ना, प्रोक्सिमल हम कौन सा कहते हैं, शुरू वाला पोर्शन। तो प्रोक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ ये कौन सी हमारी आर्टरी निकल रही है, वर्टिब्रल आर्टरी। तो इसके प्रोक्सिमली
क्या हो रही है, स्टीनोसिस हो रही है। यही एमसीक्यूज आता है कि स्टीनोसिस कहाँ पे, प्रोक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगी, डिस्टल टू स्टीनोसिस मींस के आगे जो आर्म है उसमें कम ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स ब्लड फ्लो होगा। ये आप देख सकते हो कि रिवर्स हो रहा है ब्लड फ्लो, कहाँ पे, इप्सिलैटरल वर्टिब्रल आर्टरी में। ये देखो जहां जिस तरफ स्टीनोसिस हुई है उधर ही ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो इसको वो कह रहा है इप्सिलैटरल मींस के सेम साइड की तरफ क्या हो रहा है, ब्लड रिवर्स हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे हार्ट की सॉरी ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसको हमने क्या नेम दे दिया, रिड्यूस्ड सेरिब्रल परफ्यूजन होगी। कब रिड्यूस्ड सेरिब्रल परफ्यूजन होगी, ऑन एक्सर्शन ऑफ अफेक्टेड आर्म। तो आपको पता है जब इसने ये वाला आर्म ज्यादा यूज किया तो क्या होगा, इधर की वेसल्स डायलेट होगी, इसको हम कहते हैं एक्सर्शन ऑफ अफेक्टेड आर्म। तो जब इसने इसकी एक्सर्शन की तो हमारा इधर से ब्लड फ्लो रिवर्स हो गया, जिसका हमने नेम दे दिया रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन। अच्छा, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्कीमिया हो रहा है, पेन हो रहा है, पैरास्थेसिया आम में, और बंदे को जब ब्रेन की तरफ कम ब्लड सप्लाई जा रही है तो उसकी वजह से डिजीनेस और वर्टिगो हो रहा है। बाकी हमने देखा कि उसका बीपी का डिफरेंस आएगा दोनों बाजुओं में। अब आप लोग खुद सोचो कि ये वाली जो स्टीनोसिस है ये क्यों हो सकती है। कल ही तो हमने पढ़ा है आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, आर्टरीज की हार्डनिंग को हम क्या कह रहे थे, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, जिसमें हमने एथ्रोस्क्लेरोसिस पढ़ा, हाइलिन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस पढ़ा, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस पढ़ा। तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी वेसल को तंग करवा रही है, हार्डन करवा रही है, तो वो क्या करवा सकती है, स्टीनोसिस। तो वही उसने जनरल टर्म लिख दी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें सारा आ जाएगा, एथ्रो भी और आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस भी आ जाएगा। देन आ सकता है कि अगर देखो फॉर एग्जांपल ये वेसल है, ये वेसल की वॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो आपको पता है जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, तंग हो जाएगी। तो तंग होगी तो ये किस में हो रहा होता है, टकायासु आर्टराइटिस में। आर्टराइटिस मींस के आर्टरीज की क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसका उसने स्पेसिफिक नेम दे दिया टकायासु आर्टराइटिस में आपको ये प्रॉब्लम मिल सकती है स्टीनोसिस वाली। एंड देन लास्ट पे आ गया हार्ट सर्जरी। तो देखो हार्ट सर्जरी करवाओगे, हो सकता है ये वेसल इधर से डैमेज और इधर क्या हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए। आपको पता है आपकी बॉडी डैमेज एरिया को कैसे हील करती है, फाइब्रोसिस करके ना। कहीं कहीं पे भी डैमेज हो आपके बॉडी के एरिया में तो सबसे पहले डैमेज होता है, देन बॉडी उसको क्या करती है, हील करती है। हील कैसे करती है, बाय फाइब्रोसिस, उधर फाइबर्स डिपॉजिट करवा देती है। तो आपको कभी चोट लगी हो तो आपने देखा होगा कि उधर क्या है कि वो एक थिक सा मैस सा बन जाता है, ठीक है, स्कार बन जाता है। तो ये अगर हार्ट सर्जरी हुई हो सकता है अगर उसकी इधर से ब्लड वेसल डैमेज हुई थी, देन इधर फाइब्रोसिस होगी तो उसकी वजह से भी ये वेसल तंग हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।